नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट। आशा करता हूँ यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों के जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। यह एक सामाजिक कार्य होगा, ठीक है, समाज के भले के लिए। आज हम आपकी राशि पे, आपके लगन पे, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये बताने वाले हैं कि पुत्र संतति के लिए या कन्या संतति के लिए वो कौन सा उपाय करें कि आप बेटा चाहते हैं तो बेटा ही हो, बेटी चाहते हैं तो बेटी ही हो। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पुत्र संतति सब कुछ चाहिए। पहले तो हमारी मान्यताएं कि हमारा तर्पण कौन करेगा। दूसरा, पुत्र पुत्र नहीं होता। जिस दिन पुत्र आता है घर में बैंड बाजा बजाया जाता है। क्यों? हमारी जिम्मेदारी लेने वाला आ गया। भविष्य में हमें जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए आ गया, कंधा आ गया। भले वो कंधा आगे सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करे। तो वो कौन से उपाय हैं, कौन से परिहार हैं जिनको करने के कारण हमें मन चाही संतान मिलेगी। पुत्र संतति या पुत्री संतति जो भी चाहिए आपको मिलेगी। शास्त्रकार गर्भपात को बहुत बड़ा पाप मानते हैं। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपातेन। जो ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या के बाद आपको पाप लगेगा, उससे 2 गुना पाप गर्भपात का लगता है। आज की युवा पीढ़ी इस पाप से बच नहीं पाती। जो हमारा जिस समाज का हमने निर्माण किया है, पहले क्या होता था, 18-20 साल में शादी हो जाती थी, शारीरिक संतुष्टि सिस्टम से होती थी। आजकल 28-28, 30-30 साल, 32-32, 40-40 साल के बच्चे घूम रहे हैं तो शारीरिक कामनाएं खींचती हैं और उसमें गर्भ ठहर जाता है, बाद में गर्भपात कराना पड़ता है। कुछ लोगों को 2 कन्या संतति होने के पश्चात तीसरी बार अगर कन्या संतति नहीं है तो जुगाड़ लगा के गर्भपात कराते हैं और इस पाप को प्राप्त होते हैं। गर्भपातेन प्रायश्चितम न। गर्भपात का प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपने गर्भपात करा दिया तो कुंभी पाक नामक जो नरक होता है उस नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। और कुंभी पाक जानते हैं बहुत खतरनाक होता है, जो गरुड़ पुराण के अनुसार है कि 100 जन्म तक आप गिद्ध योनि में रहेंगे, उसके बाद 100 जन्म में सूकर योनि में रहेंगे। सूकर मतलब सुअर। उसके बाद 7 जन्म तक कौवा में रहेंगे, फिर 7 जन्म तक आप सर्प योनि में रहेंगे। ये हो सकता है आपको डराने के लिए कहा गया हो, लेकिन गर्भपात बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जो चाहिए वो आपको मिलेगा। वीडियो कंसंट्रेट होके देखिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, आपकी इच्छा, लेकिन शेयर अवश्य करिएगा दूसरों की जानकारी के लिए। हम एक समाज में नई लॉ लेके आ रहे हैं, जगाई जा रही है कि भाई गर्भपात ना कराया जाए। जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त करिए। आपके कुंडली पे, आपके राशि पे जो आपके पंचमेश हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु संतान के कारक हैं। गुरु संतान। कभी कभी क्या होता है, पंचम भाव का स्वामी पुरुष ग्रह है किंतु वह किसी स्त्री ग्रह के घर में जाके बैठ जाए। जैसे पंचम भाव का स्वामी आपकी राशि पे ले लीजिए तो मीन राशि है, सप्तम भाव में जाके बैठ जाए शुक्र की राशि में, वहीं पे बुध बैठ जाए, वहीं पे शुक्र बैठ जाए। अब गुरु 2 कन्या संतति देने के पश्चात ही पुत्र संतति देगा, नहीं दे ही नहीं पाएगा। अच्छा, यह वीडियो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी राशि पे हो, इसको किसी भी राशि वाले देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा फोकस आपकी राशि पे ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं आपकी राशि का नाम लेता हूँ। पॉइंट भी आ गया। तो सदैव याद रखिएगा कि अपने पंचमेश को पहले मजबूत करें। आपकी कुंडली में जो पुरुष ग्रह कह लीजिए, हाँ, बेटा देने वाले, पुत्र संतति देने वाले ग्रह हैं, उन ग्रहों को भी मजबूत करना आवश्यक है। तो पुत्र संतति कौन कौन देता है? एक तो गुरु देते हैं, दूसरे मंगल देते हैं, तीसरे सूर्य नारायण पुत्र संतति देते हैं। ये 3 ग्रह पुत्र संतति के कारक हैं। चंद्रदेव, शुक्रदेव कन्या संतति कारक है, बुध
को हम स्त्री या नपुंसक की श्रेणी में रखते हैं, शनि को नपुंसक की श्रेणी में रखते हैं। अब ये जिस भाव में बैठेंगे, जिस नक्षत्र पे बैठेंगे, उसके अनुसार फल देंगे। तो हमारे यहाँ एक मंत्र है जिसको हम लोग आरती में प्रयुक्त करते हैं, चंद्रमा मनसो जाता चुच्छो सूर्यो अजायता। जब आप आरती करें ना भगवान की, तो वैदिक मंत्र ही पढ़ा जाता है। दरअसल यह वैदिक मंत्र कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है संतति प्राप्त करने के लिए। आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर लो। चंद्रमा से मन और सूर्य से आंखें प्राप्त करिए। यहाँ मन कन्या को कहा गया है, मन चंचल होता है, कन्याएं भी थोड़ी चंचल होती हैं। चक्षु मतलब आंख, बेटे को आंख की संज्ञा दी गई है। तो जब आप सूर्य को पकड़ेंगे तो आप पुत्र संतति प्राप्त करेंगे, और चंद्रमा को पकड़ेंगे तो कन्या संतति प्राप्त करेंगे। सीधे सीधे शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अब सूर्य चंद्रमा को पकड़ने कहाँ जाएंगे आप? धरती से तो पकड़ना मुश्किल है। इस पॉइंट को समझिए। यहाँ पे तिथियों की बात की गई है। चंद्रमा मतलब 1, सूर्य मतलब 2। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये कौन सी तिथियां हैं? ये विषम तिथियां हैं, मतलब चंद्रमा की तिथियां हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सूर्य की तिथियां हैं। सारा खेल इन्हीं तिथियों पे है। आप इस दिन गर्भ आधान के लिए जाते हैं, तब आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। मतलब विषम में जाते हैं तो कन्या संतति की प्राप्ति होगी, सम में जाते हैं तो पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। मैं ये नहीं कहता कि पुत्र ही चाहिए या पुत्री ही चाहिए, ये आपकी अपनी सामाजिक और पारिवारिक अवधारणा है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों चाहिए। ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ कुछ प्रदेश जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ पे पुत्र संतति की प्रधानता है। और मज़े की बात यह है कि अगर पुत्र संतति ना हो तो दोष भी स्त्री को दे दिया जाता है, भाई तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है, जबकि इसमें स्त्री का कोई रोल ही नहीं रहता। यह सारा गेम पुरुष का होता है। यह दरअसल एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का गेम है। पॉइंट समझिएगा। ज्योतिष के साथ साथ साइंस को भी साथ में लेके चलिए, चीज़ें आसान होगी, समझना आसान होगा, कार्य करना भी आसान होगा। 2 डेट्स आपको मिलेंगी। एक तो चंद्रमा की प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक, फिर अमावस्या तक। वहीं पे एक डेट और मिलेगी जिसको बोलते हैं मासिक धर्म की डेट, मेंस्ट्रुएंस की डेट, क्योंकि वही डेट डिसाइड करती है कि गर्भ आप कब कंसीव कर पाओगे। तो ये अगर दोनों तिथियां मैच करती हैं, मतलब मेंस्ट्रुएंस की 2, 4, 6 नहीं, 6 तक तो कंसीव करने की कोशिश मत करिएगा, वरना फिर आपके घर में रावण, कुंभकर्ण यही सब पैदा होंगे, राक्षस पैदा होते हैं अगर इस बीच में आप कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऋतुकालीन धर्म, ऋतुकालीन धर्म से पवित्र होकर ऋतुकालीन धर्म को पूर्ण करके फिर स्त्री गर्भ के आधान के लिए आगे कदम बढ़ाती है। इसको हमारे यहाँ संस्कार कहा गया है, क्योंकि आप भविष्य का सृजन कर रहे हैं। पंचम भाव क्या है? आपका भविष्य है, आपकी पीढ़ी का भविष्य है। एक बुढ़ी संतान पूरे परिवार को तार देगी और एक नालायक संतान पूरे परिवार को कुंभी पाक नरक का दर्शन करा देगी। इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों पे बढ़ना चाहिए। यद्यपि हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं होश में ही नहीं रहते, बच्चा कब आ गया, जब आ गया अगली बार पीरियड नहीं आया तो पता चलता है रे ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक, खैर, तो मैं आपको यहाँ टू पॉइंट बातें ये बता रहा हूँ मित्र। चंद्रमा की तिथियाँ पकड़िएगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएंस की डेट्स पकड़िएगा। जैसे चंद्रमा की मान लीजिए 6वीं तिथि है, या चंद्रमा की 12वीं तिथि है, 14वीं तिथि है, 16वीं तिथि है, लेकिन मेंस्ट्रुएंस के 6वीं तिथि, 8वीं तिथि, 10वीं तिथि है, चंद्रमा की द्वितीया तिथि है, चतुर्थी तिथि है। मतलब उधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 होना चाहिए और मेंस्ट्रुएंस की 2, 4, 6, 8, 10, 12 होनी चाहिए।
अगर आप पुत्र संतति के लिए जाते हैं तो ये डेट आप काउंट करना। वहीं पे अगर आपको प्रथम पुत्र हो गया, दूसरी आप पुत्री चाहते हैं, तब भी तो आपको चाहिए ना, तो आप उसमें भी गर्भपात कभी कोई लोग करा देते हैं, नहीं एक ही चाहिए भाई, दो दूसरी पुत्री ही चाहिए। तो वहाँ पे आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस डेटों को आप पकड़ेंगे। ये मेंस्ट्रुएंस की भी डेट्स जाएंगी और साथ में चंद्रमा की यही तिथियाँ आएंगी। क्यों आएंगी? चंद्रमा को आप सामान्य मत समझिए। इस धराधाम पे जो हलचल होती है ना, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा जड़वत समुद्र को मथ के रख देता है। कभी देखना हो तो चले जाइए समुद्र के तट पे, सप्तमी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन लहरें 20-20 फीट ऊपर उठती हैं भाई। तो समुद्र के लहरों को, पानी को मथ देने वाला चंद्रमा, हमारे शरीर में भी तो 72% पानी है, हमारे शरीर को कैसे नहीं मथेगा? तो जो युग्म तिथियां हैं उस दिन वाई क्रोमोसोम की अधिकता होती है। सिंपल सी पॉइंट्स क्या हैं? वाई क्रोमोसोम की अधिकता होने की वजह से या पुत्र संतति की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। वहीं पे जो विषम तिथियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम सुसुप्तावस्था में चला जाता है, आप ऐसे कह लें। तो XX का मिलन होने से कन्या संतति का जन्म होता है। ठीक, ये बेसिक पॉइंट है। कितना परसेंट? अगर इन दोनों डेटों को आप मैच कर लेते हो तो आप मान के चलो कि लगभग 78%, 78% संभावनाएं बनती हैं कि आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे। जो चाहते हो में पॉइंट छुपा हुआ है। जो चाहते में, अब आप स्त्री के माने कन्या संतति के लिए जा रहे हैं तो कन्या प्राप्त कर लेंगे, और वहीं पुत्र संतति के लिए जा रहे हैं तो पुत्र प्राप्त कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है किसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। जरूरी है क्या जिस दिन आप चाहो कंसीव करना चाहो कंसीव कर ले जाओ? आपका उत्तर आएगा नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे आपसे ज़्यादा ज्ञानी या हमारे आपकी इंद्रियों की अपेक्षा इन चीज़ों को पशुओं की इंद्रियां ज़्यादा पकड़ती हैं। आपने पशुओं को देखा, वो एक बार में गर्भ का आधान कर देते हैं, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती। आप गाय को देखिए या जो भी इस तरह के जीव हैं उनको देखिए। क्यों? ये जो क्यों वाला पॉइंट है ना, इसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसी को पकड़ लेंगे, एक बार में कंसीव कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड के बाद कभी भी पति पत्नी के धर्म में प्रयुक्त हो जाए और आप कंसीव कर ले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर में डिंब आने का एक समय होता है और ये ज़्यादातर 9वें और 11वें दिन ज़्यादातर प्रकट होता है। उस दिन आप साधर्मणी के साथ, कहते हैं शास्त्रकार, ऋतुकालीन धर्म में प्रविष्ट होते हैं, मतलब संतान के लिए जाते हैं, तो उस दिन कंसीव करने की मतलब संभावनाएं लगभग 99% होती हैं कि आप कंसीव कर ले जाओगे। शेष आप कंसीव नहीं कर पाओगे। ये आपको समझना होगा कि आपके जीवन साथी के शरीर में लक्षण, दरअसल यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं कुछ लोगों को अश्लीलता लगने लगेगा। हमारी भी एक सीमाएँ हैं, ठीक है, बताने की। तो यहाँ पे ये चीज़ों को पकड़ेंगे तो आपकी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, आपके कुंडली में जो पुरुष ग्रह हैं, जो पुत्र संतति देने वाले ग्रह हैं, उनको आप मजबूत करते हैं तो आपको पुत्र प्राप्त होगी। मतलब आप कन्या संतति के अलावा पुत्र संतति पे ही जोर दे रहे हैं या पुत्र संतति ही चाहिए, तब आप अपने कुंडली में मंगल को, आप अपने कुंडली में गुरु को, अपने कुंडली में सूर्य को बल दीजिए। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, दरअसल यहाँ मैं वृश्चिक राशि पे फोकस करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मंगल का बता दिया। मान लीजिए यहीं पे अगर कन्या लगन की हो तो मंगल का स्टोन आपको नुकसान कर देगा, इसलिए थोड़ा सा ज्योतिषी की सलाह आपको यहाँ पे, आपके आसपास जो ज्योतिषी उनकी सलाह ले लीजिए। वैसे आप लोग मेरे साथ हैं तो इतना कॉमन सी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं अपनी कुंडली के अनुसार कौन ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। बहुत लंबे समय तक के लिए आपको सपोर्ट नहीं लेना है, कुछ क्षण के लिए लेना है, ठीक है। जैसे मौसम चलता है, रजाई आप निकालते हैं तो 12 महीने थोड़ी रजाई ओढ़ते हैं, 2 महीने ओढ़ते हैं,
ठीक, उसी तरह लास्ट पॉइंट या अंतिम समय जो हम बढ़ रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे आप कंसीव करने की ओर बढ़ रहे हो, ये नाक का श्वास होता है ना, श्वासों का बहुत गजब का रोल होता है। एक पंक्ति है ना, भूल गया मैं, त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये त्रिया दरअसल स्त्री शब्द से जोड़ दिया गया है। ये वही क्रिया है, ये जो क्रिया है उस क्रिया में आपकी श्वास कौन से चल रही होगी, क्रोमोसोम कौन सा भागेगा, इसको दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। बाद में उसको घसीट के क्रिया को त्रिया कर दिया गया। ठीक है ना, हमारे यहाँ शब्द बहुत घसीटे जाते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका सूर्य नाड़ी है, सूर्य की श्वास है वो पुत्र संतति के लिए, और चंद्रमा की श्वास कन्या संतति के लिए आपको प्रयुक्त करेगी। आसन का भी बहुत महत्व है, जो 64 आसन बने हैं ना वो इसीलिए बने हुए हैं। तो मेन चीज़ क्या है, आपको युग्म तिथियाँ पकड़नी है। पुत्र देने वाले अगर दिन मिल जाएं, जैसे मंगलवार, गुरुवार, रविवार, श्रेष्ठ दिन है। ठीक, नक्षत्र अगर आपको मिल जाते हैं पुरुष देने वाले, उस दिन कंसीव करते हैं, तो यहाँ 99.99 हो जाएगा। फिर आप जो चाहेंगे, आप पुत्री संतति चाह रहे हैं तो पुत्री हो जाएगी, पुत्र चाह रहे हैं तो पुत्र हो जाएगा। एक और पॉइंट, जब आप बढ़ ही गए हैं, अगर आप बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, आप लगभग आधे घंटे 45 मिनट पहले एक स्ट्रांग काफ़ी बना के पीजिए, 2 चम्मच काफ़ी ज़्यादा डाल के। जीवन संगिनी को 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के, नमक डाल के पिला दीजिए। इससे क्या होगा कि उनके वाई क्रोमोसोम सुप्तावस्था में, एक्स क्रोमोसोम सुप्तावस्था में चले जाएंगे और आपका वाई क्रोमोसोम स्पीड पकड़ लेगा। पेट्रोल लगा देना बोलते हैं ना, बस। तो यहाँ भी कंसीव करने में या पुत्र प्राप्ति करने में आपके लिए सहायक होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि हम दूसरे ग्रह से आए हैं, आपके ग्रह से तो हम भी हैं। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत, इसको बहुत नॉर्मल शब्द में हम कहते हैं कि मृगशिरा में ताप बहुत बढ़ता है, और मृगशिरा के ताप को अगर पृथ्वी सहती है तो उसको अद्रा में पुष्पित और पल्लवित होने का मौका मिलता है। मतलब मृगशिरा अगर तप गया ना तो वर्षा अच्छी होगी, और मृगशिरा अगर नहीं तपा, मृगशिरा में बारिश हो गई तो फिर वर्षा अच्छी नहीं होगी। इसी पॉइंट को यहाँ पे रिलेट करके देखें। देखिए, अगर आपको रिलेट करना आता है ना मित्र, सब कुछ ब्रह्म ही है। जगत में जो कुछ दिख रहा है ना ब्रह्म ही है। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। मृगशिरा क्या होता है, खींचता है। मृगशिरा शारीरिक आकर्षण का है, हिरण जैसा है। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि तपन मृगशिरा, मतलब आपको आकर्षण से बचना होगा। ते अद्रा पलुहंत, अद्रा क्या है, आर्द्रा नक्षत्र क्या है, आर्द्रा में धरती रजस्वला होती है। पॉइंट क्या है, धरती रजस्वला होती है। तो ये सूत्र कह रहा है कि भाई रजस्वला होने के पहले आपको कुछ अपने नियमों का पालन करना होगा, या रजस्वला के समय आप हैं तो नियमों का पालन करने होगा आपको, तब आप शारीरिक धर्मों का निर्वहन करते हैं। ते अद्रा पलुहंत, तब आपके संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी कि आप गर्भ का आधान कर पाएँ। हमारे यहाँ गर्भाधान एक संस्कार है, हम इसको संस्कार मानते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक सुंदर सा माहौल में आप जब बैठो तो सुंदर से विचार आते हैं। एक दुख भरे माहौल में आपको दुख के ही विचार आएंगे। कीचड़ नाली की सड़न है तो वहाँ पे आपको अच्छी खुशबू नहीं मिलेगी, वहाँ पे योग ध्यान प्राणायाम नहीं होगा। तो आप क्योंकि योग की संतति, हम संतान क्यों पैदा करना चाहते हैं, भाई वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन आजकल के परिवेश में जो संतानें बिगड़ रही हैं उसके पीछे कारण ये है माता पिता। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहले वाले थोड़ा ध्यान देते थे, उनको पता होता था कब आएगा, आज वालों को पता ही नहीं चलता। आ गया तो पता चलता है। 3 माह पहले, कितने माह पहले, 3 माह पहले
आप प्लान करिए कि हमें भविष्य में गर्भ का आधान करना है। अपने ग्रहों गोचरों को देख लीजिए, पंचमेश की कंडीशन देख लीजिए। पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में होगा तो गर्भ का आधान नहीं होगा। ठीक, पंचम का स्वामी नीच का होगा या पंचम का स्वामी पाप प्रभाव में होगा तो गर्भ का आधान होगा तो गर्भ स्राव हो जाएगा। 3 माह पहले आप जो है दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः क्लीम ओम। संतान गोपाल मंत्र है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः। हम इसको ओम क्लीम और लास्ट में क्लीम ओम से संपुटित कर देते हैं। संपुटित कर देने के बाद मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। आप 3 महीने पहले जाप करना शुरू करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है, 2 माला, 3 माला, 4 माला। तो प्रथम माह हमें कोई ना कोई पीला कपड़ा पहनिएगा। दूसरे माह में कोई ना कोई पीला चीज़ खाइएगा, लड्डू बना लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, खुद खाइए। तीसरे माह में कोई ना कोई पीली चीज़ दान करनी है, केला ले लीजिएगा, 4 या 1 दर्जन दान करिए। ठीक है ना, आपका 15 दर्जन में या 6 पीस दान करिए, काम हो जाएगा। अब आप तैयार हो गए हैं योग्य संतति के लिए। अब आपके पास जो संतति आएगी फिर वो क्या होगी, भरत जैसी होगी, वो क्या होगी, अभिमन्यु जैसी होगी, वो क्या होगी, श्रेष्ठ संतान होगी। तो आप इस पॉइंट को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसको और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अभी मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। पॉइंट क्लियर है। कन्या संतति के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 चंद्रमा की तिथि और मेंस्ट्रुएंस की तिथि दोनों को काउंट करना है। पुत्र संतति के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और मेंस्ट्रुएंस की डेट्स काउंट करना है। अब चंद्रमा की तिथि कैसे पकड़ेंगे, पॉइंट ही आता है। आजकल आपके मोबाइल पे जिस स्मार्टफोन से आप देख रहे हैं ना, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, आप देख लीजिए पूरे 1 महीने की डेट्स क्लियर आ जाएंगी। इसी डेट पे अगर आप कंसीव करते हैं तो ठीक है, नहीं कंसीव करते वेट करिए 2 महीने 3 महीने बाद, जब होगा इसी डेट पे जाइएगा। जो चाहेंगे वो होगा। मैं आप चाहता हूँ यत पापम ब्रह्महत्या द्विगुणम गर्भपातेन, जो पाप ब्रह्म हत्या का लगता है उससे 2 गुना गर्भपात का लगता है, और गर्भपात के पाप से आप बचे रहें, क्योंकि कुंभी पाक नरक में आप जाएं, आप हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं कोशिश करूँगा, वैसे कमेंट कम देख पाता हूँ, लेकिन इस पर आप कमेंट अगर करेंगे, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। राधे राधे।